हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल पे कितना वर्क डन होता है जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होता है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे जो विद्युत द्विध्रुव होता है ना, द्विध्रुव, उस पर कितना कार्य करना पड़ता है जब वो समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा रहता है। तो देखो, इसके लिए पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब देखो, अब हमारा कोई डायपोल था। डायपोल क्या होता है? डायपोल ज़्यादा कुछ नहीं होता है, उसके अंदर एक -q चार्ज होता है और एक +q चार्ज होता है। वो दोनों चार्ज क्या होता है, स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं। तो मान लो इस डिस्टेंस, ये 2a डिस्टेंस पर रखे हैं एक दूसरे से। और 2a क्यों लेते हैं, a क्यों नहीं ले लेते, डिस्टेंस क्यों नहीं ले लेते? वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हम फ्रैक्शन से बच सकें। ठीक है, वो बाद में बताएंगे किसी दिन। देखो, अब इनके नाम भी दे दो। मान लो इस वाले को पॉइंट को a बोल रहे हैं, इस वाले को b बोल रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो डायपोल था ना, मान लो ऐसे था, इसको थोड़ा सा ऐसे थीटा एंगल से घुमा रहे हैं। तो घुमाने के बाद इसकी नई जो पोजीशन है वो मान लो ऐसे कुछ बन गई। ऐसे घुमाया तो डायपोल की नई पोजीशन ऐसे बन गई, ये वाली। ठीक है, तो ये हमने थीटा या फिर थीटा नोट एंगल से डिनोट कर देते हैं। थीटा नोट एंगल से घुमाया, इसको दिख नहीं रहा हो तो मार्कर चेंज कर देते हैं। थीटा नोट एंगल से घुमाया, थीटा ही है पर उसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए। अब देखो, ये बी पॉइंट यहाँ पहुँच गया तो इसकी नई पोजीशन क्या बन गई, बी डैश मान लो इसको। ये ए पॉइंट यहाँ आ गया तो इसकी नई पोजीशन मान लो ए डैश बन गई। अब हम बोल रहे थे इनके बीच की डिस्टेंस थी ये तो 2a थी, तो ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं 2a। ठीक है, ये 2a डिस्टेंस थी। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इस पर एक फोर्स लगेगा। यहाँ पे +q चार्ज था तो इस पर फोर्स लगेगा यहाँ पे +qe। यहाँ पे ये माइनस चार्ज था, ये -q, तो यहाँ पे लगेगा -qe। बस इतना ही है। तो हमको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था। ठीक है, अब इसको इतना घुमाने में कितना वर्क हुआ। ठीक है, तो वो ही निकाल रहे हैं। तो पहले तो इससे पहले थ्योरी लिख देंगे कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो 2a मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है। तो उसको क्या करा है हमने, पहले इस एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, ऐसे बोल देंगे। फिर उसको क्या है, थीटा नोट एंगल से घुमाया। ठीक है, तो थीटा नोट एंगल में घुमाने के लिए कितना वर्क हुआ टोटल। तो उससे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वर्क डन निकाल लेंगे। मान लो यहाँ पे था तो इसको थोड़ा सा घुमाया, थोड़ा सा, मान लो डी थीटा घुमाया, है ना, डी थीटा नोट घुमाया, तो उसमें कितना वर्क हुआ। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो, इसको मिटा देते हैं हेडिंग को। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वर्क डन, हिंदी में कार्य क्या होगा। अब देखो, ये यहाँ पे घुमाने वाली बात आ रही है कि ये रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे सारे फॉर्मूले सर्कुलर मोशन वाले लगेंगे। तो देखो, जैसे वर्क डन हमको वैसे लिखना होता तो ऐसे लिखते हैं ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी वर्क डन को ऐसे लिखेंगे, लेकिन घुमाने का काम टॉर्क करता है तो फोर्स की जगह टॉर्क लिख देंगे। टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट ही लिखेंगे, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला होता है ना, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, वही लिखा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स नहीं, यहाँ पर टॉर्क आएगा, वो घुमाएगा, और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो देखो, हम पहले स्मॉल डी थीटा एंगल के लिए निकाल रहे हैं। तो देखो, वर्क डन भी मान लो उसमें थोड़ा सा लग रहा होगा, DW = टॉर्क है, उसको हम T से डिनोट कर रहे हैं या फिर टॉ से डिनोट कर रहे हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको D थीटा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, D थीटा या D थीटा नोट, मतलब शुरू में हल्का सा, थीटा पूरा था, थीटा नोट पूरा था, तो D थीटा थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, टॉ का एक फॉर्मूला हमने फर्स्ट चैप्टर में डिराइव कर लिया था, तो उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ये टॉ का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है PE sin थीटा। कैसे निकल के आया, कुछ नहीं, सिंपल सा टॉ का फॉर्मूला होता है टॉर्क, ये होता है फोर्स इनटू फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें देख लो, फोर्स मान लो इस पर QE लग रहा है और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से करके निकाल लेंगे। तो ये 2 है, उसका ये वाला कंपोनेंट निकाल देंगे।
तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला आ जाएगा, फर्स्ट चैप्टर में करवाया हुआ है। तो ये अभी तो यहाँ पे डायरेक्ट रख देते हैं, टॉ की जगह रख दिया PE साइन थीटा और डी थीटा, ये DW निकल के आया है। ये तो हमने थोड़ा सा घुमाने में निकल के आया, लेकिन हमने तो घुमाया तो इतना है, तो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे दो अभी। तो फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का है ना, थीटा इक्वल्स टू 0 से थीटा नोट तक इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर से देखो, थीटा इक्वल्स टू 0 से लेके थीटा नोट तक इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे शुरू में यहाँ पे था थीटा 0 था, एंगल 0 था, अब थीटा नोट हो गया तो लिमिट भी ये लगाएंगे 0 से थीटा नोट। तो लिख देंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 0 टू थीटा नोट है, थीटा ओ जो भी बोलो तुम, ठीक है। अब देखो सिंपल सा लिख दिया यहाँ पे DW इक्वल्स टू PE साइन थीटा और डी थीटा। इंटीग्रेशन कर कर दिया। लिमिट कैसे अप्लाई कर रहे हैं, वर्क की तो कर दो 0 से W, मान लो शुरू में 0 वर्क किया फिर W हो गया, वैसे इसे W बन होके आ जाएगा, लेकिन इसको लिखेंगे 0 से थीटा नोट, विजिबल है ये 0 से थीटा नोट। अब क्या कर रहे हैं, DW का देखो सिंपल W हो गया, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहे कि इसकी लिमिट पुट करेंगे ये वो, क्योंकि W निकल के आएगा। अब PE है ना, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, और P होता है, ये तो फॉर्मूला जानते हो, Q मल्टीप्लाई बाई 2A है ना, तो ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा, 0 से लेके थीटा नोट, और अंदर बचा साइन थीटा डी थीटा। अब देखो मैंने हमको साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है माइनस कॉस थीटा। अब प्लस C होता है अगर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यहाँ पे लिमिट है, इसलिए हम C नहीं लगा रहे हैं। देखो सीधा से फॉर्मूला याद रखो, वो मैथ्स में आते हैं इतनी सारी कॉम्प्लीट। अब देखो PE, इसका इंटीग्रेशन ये निकल के आएगा माइनस कॉस थीटा, तो एच जी रख दो इसकी जगह, और जो लिमिट होगी वो क्या होगी, 0 से लेके थीटा नोट। अब इसको कर लो, या फिर माइनस को पहले ही बाहर निकाल लो, तो ऐसे भी कर लो, तो मैं माइनस को निकाल नहीं रहा हूँ, इसके अंदर ही कर रहा हूँ। तो देखो लिमिट अप्लाई करेंगे, तो माइनस कॉस अपर लिमिट थीटा नोट माइनस, और फिर एक बार ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और कॉस लोअर लिमिट 0 डिग्री। अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला तो यही निकल के आएगा, कॉस 0 हो जाएगा 1, ठीक है, और ये कॉस थीटा नोट, तो ये ऐसे कैसे रखेंगे, तो मैं एक स्टेप यहीं पे लिख देता हूँ, कॉस 0 डिग्री होता है ना 1, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, तो मैं ऐसे लिख दूँगा 1 को आगे इसको पीछे, तो फॉर्मूला ऐसे बन के आ जाएगा कुछ, PE 1 माइनस कॉस थीटा नोट। तो देखो ये इसका फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल सा। अब इसको यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आ गया, इसको यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है, थैंक यू।